गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 5। तो भगवान ने हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया और अभी अर्जुन के माध्यम से हमको बताएंगे कि ये क्षेत्र बनता कैसे है, इसमें कैसे भावनाएं आती हैं, कैसे इच्छाएं आती हैं, कैसे इसमें विकार आदि होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको ये संक्षेप में बताऊंगा। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्च एव हेतु मद भी विनिश्चित। भगवान कृष्ण कहते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान ने तत्समासेन में शृणु, कि अर्जुन मेरे से ये संक्षेप में सुनो। तो अर्जुन पूछ सकते थे, भगवान आप समरी में बताओगे, अगर मेरे को डिटेल में जानना है तो डिटेल में कहाँ मिलेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम, कि ऋषियों ने अलग अलग ऋषियों ने इसको डिटेल में बताया है। देखिए, एक चीज और है यहाँ पर ध्यान देने लायक, क्या कि भगवान भी अभी रिस्पेक्ट के तौर पे रेफरेंस को कोट कर रहे हैं। हालांकि भगवान को किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बोला वो ब्रह्म है, वो धर्म है। लेकिन देखिए, फिर भी भगवान एक रिस्पेक्ट के तौर पे बता रहे हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम। तो भगवान भी रेफरेंस को कोट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि रेफरेंस कितना महत्वपूर्ण है। तो कोई आज जैसे कोई रिसर्च करता है, कुछ भी करता है, तो इसके पीछे एक्नॉलेज कहाँ से ये देता है कि मैंने ये कहाँ से लिखा है। जो भी स्टैटिक्स लिए हैं में देता है, ये केस स्टडी करी है, वो बताता है कि मैंने ये कहाँ से कौन सी केस स्टडी करी है, तब मैंने ये इसके निर्णय पे पहुंचा हूँ। तो ऐसे ही आध्यात्मिक विषय की जब बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कहाँ से हम ये कोट कर रहे हैं, कहाँ से हम ये बोल रहे हैं। अरे, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? यतो मत ततो पथ, जो जैसा बोलेगा उतने ही पथ होते चले जाएंगे। मेरा मन जो बोलता है वो भी सही है, आपका मन जो बोलता है वो भी सही है। तो इस चीज का कोई अंत नहीं होगा। तो बड़े बड़े ऋषियों ने रेफरेंस दिया है। छंदों भी विविध पृथक है। छंद देखिए, ये खाली लिखा ही नहीं है, इसको गाया भी है। तो जब भी देखिए फिलोसॉफी की बात आती है तो बहुत नीरस लगता है, ये क्या सिद्धांत की बात लेके बैठ के कोई कथा वथा सुनाओ, ऐसे है। तो इसलिए भगवान ने इस सुंदर ज्ञान को गीत के माध्यम से बताया है। तो भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो भगवत गीता सिर्फ बोली नहीं, भगवत गीता गाई गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म सूत्र पदश्च एव, अनेक छंदों में ऋषियों ने इसको बताया है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कहाँ है? अथॉरिटी के रूप में ब्रह्म सूत्र है। तो व्यास देव ने वेदों की जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित करके एक फार्मूले के तौर पे दिया है। साइंस में जैसे या मैथ में जैसे फार्मूला होता है a+b², ए क्या है? a² + b² + 2ab, ऐसे फार्मूला जैसे बनता है, ऐसे ही व्यास देव ने एक फार्मूले के तौर पे ये बताया है। तो ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र में कुछ भी हम सुनते हैं, जो याद करते हैं, किसी लॉजिक के तौर पे अगर कोई समझना है तो वो ब्रह्म सूत्र के हिसाब से। तो ब्रह्म सूत्र क्या है? तो ब्रह्म सूत्र में जैसे जीवन को 5 अवस्थाओं में बताया गया है चेतना के स्तर पे। तो पहला जैसे अन्न में, तो अन्न में अवस्था कैसी है? ये वो उसमें लगता है कि जीवन क्या है? सिर्फ केवल खाने के लिए ही है।
ओनली सिर्फ खाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें क्या है, उसको सिर्फ खाना है कि जीवन जिंदा क्या है, जिंदा रहने के लिए सिर्फ ओनली खाना है, यही जीवन है। ये खाने के लिए ही जीवन बना है। तो ये है अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। तो जैसे ही चेतना थोड़ी सी बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि अरे जीवन कहाँ पे है भाई। जीवन ये सिर्फ खाने में नहीं है, जहाँ पे भी प्राण है, जहाँ पे भी सांस आ रही है, जा रही है, वो जैसे दूसरे जीवों में भी जीवन है। तो यह है प्राणमय कोश। जब चेतना थोड़ी सी और उच्च स्तर की हो जाती है तो ज्ञानमय कोश। तो जीवन केवल मतलब एक खाली सांस लेना ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि जन्म होता है, फिर थोड़ा सा ग्रोथ होती है, बढ़ता है, फिर कुछ देर के लिए उधर रुकता है, बायो प्रोडक्ट्स मतलब उत्पादन करता है, फिर क्षीण होता जाता है और अंत में मर जाता है। तो ये ज्ञानमय कोश। जब चेतना थोड़ी सी और विकसित हो जाती है तो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय यानी कि इनसे ऊपर उठ के जब जीव ये समझता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, इसको अंतर को समझ जाता है, तो यह है ज्ञानमय कोश। और उसके बाद है विज्ञानमय कोश। जब भगवान कृष्ण को समझ जाते हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाने के लिए उसका समर्पण करने का जब हम निश्चय लेते हैं कि भगवान को समर्पण करना है, तो दैट इज मतलब ये है भक्ति। जब भक्ति करता है तो है आनंदमय कोश। तो ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, ये सब ब्रह्म सूत्र में दिया हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको सब ये संक्षेप में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.